सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं? तो वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग? ईश्वर का धन्यवाद दे के, ईश्वर को स्मरण करके, ईश्वर का वंदन करके। तो चलिए सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मैम के साथ दोहराएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए बच्चों, अभी तक हम लोग मयूरपंख पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। इसी में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं गतिविधियों के आयाम, है ना। ये पेज हमारा बचा हुआ है। इसमें सबसे पहले है कंठस्थ करें, लय से गाएं। तो मुझे इसमें आद्या ने अपना वीडियो सेंड किया था, जिसे मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो और बच्चों ने, मुझे उम्मीद है, कविता याद कर ली होगी। बहुत अच्छी कविता है। और इसी में हम देखेंगे आज़ादी के दीवाने। आज़ादी के दीवाने, मनु ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। मनु मीन्स झांसी की रानी, जिसका चैप्टर हमने पढ़ा। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले कुछ और देशभक्तों के बारे में पता कीजिए और उनके चित्र लगाना है। भगत सिंह, खुदीराम बोस, है ना, और ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में योगदान दिया था, है ना। आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, आप सभी जानते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। गुलाम होने का मतलब था कि अंग्रेज़ लोग हमारे देश में आकर रहने लगे थे और वो हमारे देश को अपने हिसाब से चलाने लगे थे। देखो बच्चों, अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है ना, और एक दिन वो रहता है, कुछ दिन रहता है, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे जब वो रहने लग जाता है और अपना हमारा घर वो अपने हिसाब से चलाने लग जाए, अगर, है ना, हमारे पे प्रतिबंध लगा दे कि तुम्हें सुबह ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, वहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है, और घर के नियम उसके अनुसार चलाने लगे, तो क्या हमें पसंद आएगा? नहीं आता है। तो इसी तरह अंग्रेज़ लोग हमारे देश में आ गए थे और उन्होंने हमारे देश को अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया था। हम उनके गुलाम हो गए थे। देश हमारा था और सारी चीज़ें उनकी चल रही थी। तो उन लोगों से आज़ादी दिलाने के लिए देश में कई क्रांतिकारी आए और उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और जब जाके आज हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। तो आपको उनके यहाँ पे नाम लिखना है, पिक्चर मिल जाते हैं आसानी से, तो पिक्चर भी यहाँ पे लगाना है, नहीं तो सिर्फ नाम भी लिखोगे चलेगा। रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, है ना। जब शुरुआत की ही बात थी, जब लोग समझने लगे थे धीरे धीरे, है ना, तब की ही बात है 1857 में। और इसे आज़ादी की पहली लड़ाई माना जाता था। और उसी समय हमारे देश के लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आने लगी थी कि अंग्रेज लोग आ गए हैं और अब इन्हें हमें देश से निकालना है किसी तरह। और धीरे 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 लोगों में क्रांति की भावना का जन्म होने लगा था, और इसकी शुरुआत झांसी की रानी ने की थी। इस लड़ाई में भाग लेने वाले कुछ अन्य लोगों के नाम भी आपको पता करना है। झांसी की रानी, है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग अपनी तरफ से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे झांसी से झांसी की रानी बाई कर रही थी, इसी तरह अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने इसकी लड़ाई का क्या किया था, शुरुआत की थी। तो आपको ये बताना है कि वो उन क्रांतिकारियों के नाम पता करना है और उन्होंने कहाँ से कहाँ के थे वो लोग, है ना। इतना पता करके आपको एक पेज पे लिखना है। जाने, समझे और बताए। मनु और उसके दोस्त सभी लोग पेज नंबर 79 पे देखेंगे ये सब, है ना। हम 79 की बात कर रहे हैं।
मनु और उसके दोस्त घोड़े की सवारी कर रहे थे, पता कीजिए। आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए चढ़ाई कर रहे हैं तो किस पशु की सवारी करेंगे। देखिए, जब आप लोग में से बहुत सारे लोग वैष्णो देवी जा चुके हैं या फिर जहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो चढ़ाई होती है माँ वैष्णो देवी के वहाँ, वो घोड़े या खच्चर पे ही की जाती है। आप जैसलमेर गए हैं, वहाँ किस पशु की सवारी का आनंद उठाएंगे। जैसलमेर जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि बहुत ऊँट है ना, राजस्थान का, उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ना ऊँट को। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऊँट दिखते हैं और ऊँट की सवारी बच्चों के द्वारा की जाती है। इसी तरह राजस्थान जाएंगे तो वहाँ हाथी की सवारी भी की जाती है। पहले राजा महाराजा लोग जो थे वो घोड़ों की सवारी, पहले के समय में, अब के समय जैसे मोटरसाइकिल, कार, गाड़ियाँ ये नहीं चलती थी, तो वो लोग घोड़े, हाथी, इन पे ही सवारी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो आप और पता करना कि कहाँ पे किस पशु की सवारी की जाती है ना। अब ये फैशन बन गया है, केवल लोग फैशन के तौर पे और शौक के तौर पे उन पे बैठ जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के उसमें भी बैठ जाते हैं, आनंद लेते हैं। तो पहले क्या था, पहले के समय में कार, मोटरसाइकिल ये नहीं चलती थी और सारे लोग, और राजा महाराजा हो या दूसरे लोग भी, देखो जो अच्छे लोग होते थे उनके पास घोड़े हाथी भी होते थे और कुछ लोग पैदल भी चलते थे, है ना। अभी भी यही समय, कुछ लोग कार में घूमते, कुछ मोटरसाइकिल से, कुछ साइकिल चला रहे तो कुछ पैदल घूमते हैं। तो पहले भी ऐसा था, है ना। तो चलिए अब आ जाएगा पेज नंबर 80 पे। आज आपको मैम कोई भी राइटिंग वर्क नहीं कराएगी। खुश हैं सभी लोग, है ना। लिख लिख के भी आप लोग बोर हो जाते हैं। तो हम आ जाएंगे पेज नंबर 80 पर, सही समय पर। देखिए, पाठ का नाम है सही समय पर। इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, समय के महत्व के बारे में क्या जानने को मिल रहा है, अब हम देखेंगे। आज कक्षा में हिमांशु फिर से लेट आया, है ना। कक्षा में कुछ बच्चे होते हैं ना, स्कूल सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, लेट हो जाते हैं और फिर सारी क्लास शुरू हो जाती है और फिर आते हैं। अध्यापिका ने उसे प्यार से समझाया कि कल से अर्धवार्षिक परीक्षा है, देर मत करना, है ना। अब क्या होता है कि टीचर ने उसे समझाया कि देखो कल से हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, कल से देर से मत आना। परीक्षा में भी हिमांशु समय पर नहीं पहुंचा, इससे वह सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। अब देखिए, परीक्षा के समय भी उसने समय का महत्व नहीं जाना और वो देर से पहुंचा। उसे सारे आंसर आते थे लेकिन वह सारे आंसर अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि आप जानते हो आपको समय दिया जाता है ना। ऑनलाइन में भी आपको समय देते ना कि आपको 40 मिनट में, 1 आवर में अपना पेपर क्या करना है, सबमिट करना। तो उसे भी समय दिया गया लेकिन वो अपना पेपर सॉल्व समय के कमी के कारण नहीं कर पाया। हिमांशु के दोस्तों ने उसे समझाया कि वह अपने काम समय पर करने का निश्चय करे। अब उसे बड़ा दुख हो रहा था तो उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि अब आज से तुम अपना नियम बना लो कि हर काम में समय पे करूँगा, क्योंकि उसे सारे आंसर आते थे लेकिन समय पे उसने क्लास पेपर स्टार्ट नहीं किया तो उसका पेपर नहीं हो पाया। हिमांशु ने अपने दोस्तों की बात मान ली। अब वह अपने सब काम समय पर करने लगा। देखो, अपने दोस्त अगर हमें अच्छी बात बताते हैं तो हमें उसे ज़रूर सुनना चाहिए। हिमांशु ने भी ऐसे ही किया, उसने अपने दोस्तों की बात मानी और पढ़ाई में भिड़ गया और अपने सारे काम समय से करने लगा। हिमांशु का जीवन बदल गया, उसे वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान मिला। देखिए, ये प्राइज मिल रहा है उसको। तो समय से काम करने से क्या होता है, सब कुछ समय से करोगे तो सफलता जरूर मिलती है ना। इस पाठ से हमें यही सीखने के लिए मिल रहा है। देखो, मैम आपको बताती है ना कि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमेशा पढ़ाई में अव्वल होते हैं, तो उनकी सफलता का राज क्या होता है पता है, सारे काम वो समय से करते हैं।
आप लोग देखते ना बड़े बड़े होल्डर, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं और वहाँ पे लिखा रहता ना 99%, 98%, 12th 10th जेई मीन्स, है ना। तो ये सब कैसे संभव होता है? हर काम समय से करने के लिए। आपको भी मैं हमेशा बोलती है अपना काम समय से करना चाहिए। देखिए सबसे जो सुबह होती है, सुबह से रात तक के हमारा टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि इस समय पे हम पढ़ेंगे, इस समय पे खेलेंगे, इस समय पे खाएंगे, इस समय पे टीवी देखेंगे। हर काम का समय निश्चित होना चाहिए। तो देखिए इससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो जाएगा, है ना। खेलना भी है हमें, पढ़ना भी है, खाना भी है, सारे कामों का अगर टाइम टेबल बना रहेगा तो सबके लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा, है ना। अभी आपकी उम्र है, खेलो कूदो भी, हाइट हेल्थ भी बढ़ाना है, खाना भी है अच्छे तरीके से, पढ़ना भी है, सब काम आपको समय से करना है। तो हमने देखा कि समय का क्या महत्व है इस चैप्टर में, कि अगर हम समय से नहीं जा पाते हैं तो हमारे सारा काम गड़बड़ हो जाता है ना। पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। अगर हम लोग एक दिन देर से उठते हैं ना तो पूरा दिन हमारा क्या हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है ना। मन में भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इसी तरह का एक चुटकुला सुनाती हूँ आपको, जो याद आ रहा है हिंदी का मुझे, जो कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हिंदी में है पूरा। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा है जो प्रतिदिन कक्षा में देर से आता है, प्रतिदिन में रोज़ देर से आता है। अब वहाँ पे क्या नियम था उस स्कूल का कि हिंदी के लेक्चर में हिंदी में ही बोलना है, इंग्लिश के लेक्चर में इंग्लिश में बोलना है, सब, है ना। अब वो बच्चा लेट आया तो उसको टीचर ने कहा कि क्यों देर से क्यों आए, तो वो बता देता था कि ऐसा ऐसा कारण हो गया। जब टीचर ने उसे समझाया कि देखो ये हिंदी की कक्षा है और इसे मैं आपको शुद्ध और पूर्ण रूप से हिंदी में ही उत्तर देना है। अब अगली बार वो जब देर से आता है तो उसको टीचर पूछते हैं कि भाई तुम क्यों देर से आए, तो बोलता है कि सर जब मैं मेरी द्विपहिया वाहिनी से आ रहा था तो उसका अग्र चक्र वक्र हो गया है। समझ में? उसने बोला कि जब मैं अपनी द्विपहिया वाहिनी में साइकिल से आ रहा था तो अग्र चक्र वक्र हो गया, मतलब आगे का पहिया टूट गया। तो टीचर को बहुत मज़ा आ जाता है कि देखिए इसने मेरी हिंदी क्लास में पूरी शुद्ध रूप से हिंदी का प्रयोग किया है। सब बच्चों से वो तालियां बजवाते हैं। तो इस तरह से देखिए जोक भी पढ़ते रहना चाहिए, हंसते हंसाते रहना चाहिए दिन भर, है ना। मस्ती मज़े में भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि खूब टेंशन में बैठे हैं, ये करना है वो करना है, सबको परेशान कर देते हो आप लोग। तो किसी को परेशान नहीं करना है। अपना समय अपने को किस तरह निकालना है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी कॉमिक्स भी पढ़िए, रीडिंग राइटिंग स्किल्स आपकी डेवलप होगी, उसमें मोरल नॉलेज वाली बातें भी आपको मिलेगी। तो इस तरह से आज हमने सही समय वाला पाठ पढ़ा और मुझे उम्मीद है आप लोग भी समय का महत्व समझ गए होंगे और अगली बार से आप भी क्लास में या कभी भी कहीं पे भी समय पर ही जाएंगे, है ना। अब मैं आपको इसमें है एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन आज फिर से पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारा रीडिंग डे है, आज नो राइटिंग डे। हैप्पी? ओके। पेज नंबर 50 निकालिए, सभी लोग निकालिए पेज नंबर 50। चलिए मैम के साथ दोहराएंगे। हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। हल्लम हल्लम मतलब ऐसे हिलता रहता है। अभी हमने हाथी की सवारी की बात की ना, देखो सब हाथी की सवारी कर रहे हैं बच्चे, कैसे बैठे हैं मस्त मज़े में और खूब मज़ा आ रहा है उन्हें, है ना। तो शुरुआत से पढ़ते। हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। हल्लम हल्लम हौदा ने हाथी ऐसे हिलते 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 चल रहा है और चल्लम चल्लम ने चल रहा है। देखिए कविता को रोचक बनाने के लिए कोई से भी शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन हम इन्हें हमारी आम भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं। हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम, लंबी लंबी सूंड, फटाफट फट्टर फट्टर,
लंबी लंबी सूंड। कैसी साउंड होती है हाथी की? लंबी लंबी। और कैसे चलता है वो? फटाफट, फट्टर फट्टर। लंबे लंबे दांत। दांत कैसे होते हैं? लंबे लंबे। पता हाथी के दांत ये हैं, दिख रहे हैं हाथी के दांत? दिखे आपको? ये दिख रहे हैं। खट्टर खटाखट खट्टर खट्टर। भारी भारी सूंड, मटकता झम्मम झम्मम। पर्वत जैसी देह, पर्वत के जैसी बड़ी होती है ना। थुलथुली थल्लम थल्लम। हल्लर हल्लर हिले, है ना? जब वो चलता है तो ऐसे हल्के हल्के हिलता है पूरा इतना, है ना? जब हाथी चल्लम चल्लम। खम्बे जैसे पाँव, धमाधम धम्मम धम्मम। हाथी जैसी नहीं सवारी, अकड़ बगड़। पीलवान पुच्छन बैठा, बांधे पगड़। पगड़न है पगड़ी, है ना? कैसे मजेदार शब्द। सॉरी। बैठे बच्चे पीठ सभी हम, डगम डगम। हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। है ना? कैसे चल रहा है हाथी? मजा आया आप लोगों को? तो चलिए आपके इसमें अब कुछ और पीछे दिया हुआ है, एक और कविता पढ़ लेते हैं। सबसे आखिरी में आ जाइए, पेज नंबर 106। आप लोगों ने पढ़ी अभी तक ये कविता? नानी की नाव चली, है ना? नाव चली नाव चली, नानी की नाव चली। सब लोग निकालो पहले पुस्तक, पेज नंबर ये वाला निकालो, 106। हरी अप, मैम के साथ गाते जाएं। नाव चली, नानी की नाव चली। नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, और नानी की नाव में डाले गए। क्या क्या डाले गए? एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक बंदूक, एक संदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक धीमर का जाल, एक घोड़े की नाल। देखो कितना सामान डाला है नानी की नाव में, बड़ी नाव है भाई नानी की। एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक डोरी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा। देखो घर में ये सब सामान होते हैं। एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया। अब नानी की नाव का मगर पीछा कर रहा है। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया। नीना की नानी की नाव का पीछा किया। फिर क्या हुआ? चुपके से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से एक एक सामान खींच लिया। मगरमच्छ खींच रहा है भाई। क्या क्या खींचा? जो जो रखा था। एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक कच्चा, एक पक्का, एक डंडा, एक हंडा। देखो दिख रहा है ना बिल्ली का बच्चा, बंदर सब बैठे हैं उसमें। एक तोता, एक आलू, एक लहसुन, एक भालू, एक धीमर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक संदूक, एक लाड़ू, एक झाड़ू, एक घड़ी, एक छड़ी। तो मज़ा आया कविता में? सब लोग इसे दोहराएंगे और घर पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब देखिए बच्चों, मैं आपका जल्दी ही टेस्ट लेने वाली हूँ, सरप्राइज टेस्ट लूँगी। तो लर्न करना चालू कर दें। आप बोलेंगे अब तो नोटबुक स्कूल में जा रही है,
कोई बात नहीं, बुक में चैप्टर रीड करिए, बुक के अंदर से पूछने वाली हूँ। बुक अभी सबके पास है और रफ कॉपी में टेस्ट देना है आपको। तो रेडी फॉर टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट है इसलिए बताऊंगी नहीं कौन सा चैप्टर आएगा। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सॉरी 6 शायद पहले पूछ चुकी हूँ, 7 से 12 सारे चैप्टर अच्छे से रीड करें और ध्यान से उन्हें पढ़ें। चैप्टर के अंदर से ही पूछने वाली हूँ। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन कीजिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।